श्री गणेशाय नमः। मौर मुगड़बंशी वाले की जय। मैत्रेय जी का श्याम सुंदर की स्तुति व बड़ाई वर्णन करना। सुखदेव जी बोले, हे राजन, विदुर की बात सुनकर मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर, तुम आप ज्ञानी हो और तुमको लड़कपन में हरि चरणों में भक्ति उत्पन्न होकर कोई हाल तुमसे छिपा नहीं, पर तुमने हमसे पूछने की चाहना किया, इसलिए मैं अपनी बुद्धि के अनुसार तुमसे कहता हूँ, जिसमें संसारी जीव भी यह हाल सुनकर भवसागर पार उतर जावे। और तुम धर्मराज का अवतार कौरवों के कुल में होकर परमेश्वर का सब गुण जानते हो। वो मांडव्य ऋषिश्वर से शाप से तुमने यह तन पाया। श्री कृष्ण जी महाराज सब बातों में तुम्हारी मति लेकर काम करते थे। वह तुमको परमेश्वर की प्रीति व भक्ति है, इसलिए हम वह भागवत धर्म तुमसे कहते हैं जो पाराशर मुनि अपने पिता से हमने पढ़ा था। तुम मन लगा कर सुनो। जो मनुष्य परमेश्वर से विमुख है वह दुख के सागर में पड़े रहकर जन्म व मरने से छुट्टी नहीं पाते, और जो काम अपने सुख के वास्ते करते हैं उसमें उनको सिवाय दुख के कुछ सुख नहीं मिलता। कदाचित परमेश्वर का भजन थोड़ा थोड़ा भी करे तो संसार के दुख से इस तरह छूट जावे जिस तरह औषध खाने से दिन पर दिन रोग कम होता है, और मनुष्य संसार में जैसा कर्म भला या बुरा करे वैसा फल पाता है। और जिस तरह मनुष्य अपने पुत्र व कन्या व स्त्री व संसारी मोह में फंसकर उनसे अपना सुख व भला चाहता है, वह सिवाय दुख के सुख नहीं पाता। उसी तरह कुएं में का कीड़ा अपने रहने व सुख के वास्ते जाला इकट्ठा करके अंत में वही जाला बटोरने से कुएं में फंसकर मर जाता है, वह निकल नहीं सकता। वही हाल मनुष्य का भी समझना चाहिए। और बिना ईश्वर की कृपा, उनकी माया से मनुष्य का छूटना बहुत कठिन है। उस माया से छूटने के वास्ते परमेश्वर की कथा सुनना व उनके नाम का स्मरण करना मनुष्य को उचित है, और संसार के झूठे व्यवहार को सच्चा जानना, यही माया ईश्वर की समझना चाहिए। जब मनुष्य इंद्रियों के सुख को छोड़कर मन अपना विरक्त करके परमेश्वर का भजन व स्मरण करे, तब उस माया से छूट सकता है। जिस तरह स्वप्ने का दुख जागने से नहीं रहता, उसी तरह लोक व परलोक के दुख हरि भजन करने से छूट जाते हैं। और संसार की उत्पत्ति इस तरह पर है, जब उस आदि निरंकार ज्योति को कि वह रूप उनका कोई नहीं देख सकता, इस बात की इच्छा होती है कि संसार रचकर हम अपने रूप को आप देखें। जिस तरह कोई मनुष्य अपना मुख दर्पण में देखे, तब वह आदि निरंकार पहले एक ज्योति प्रकट करके उसको आदि पुरुष कहा जाता है। फिर एक महातत्व सबकी जड़ उत्पन्न करके उससे तीन गुण सत्व रज तम प्रकट करते हैं। सतोगुण से देवताओं के गुण, और रजोगुण से पांचों तत्व, और तमोगुण से पंचभूतात्मा उत्पन्न होकर उसी पांचों तत्व से इंद्रिय आदिक व मनुष्य का शरीर तैयार होता है। वह एक एक अंग के एक एक देवता अधिष्ठात्रा होते हैं। आँख के देवता सूर्य व नाक के अश्वनी कुमार व जिह्वा के वरुण देवता। इस तरह सब अंग के देवता, उसका हाल दूसरे स्कंध के 10वें अध्याय में लिखा है। देवताओं को नारायण जी की स्तुति करना। मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर, जब यह सब वस्तु संसार रचने की प्रकट हुई, तब सब देवताओं ने संसार के उत्पन्न करने की आज्ञा पाकर अपना अपना उद्योग किया। जब वह काम उन्हों से पूरा नहीं हुआ, तब सब देवताओं ने हार मानकर नारायण जी का ध्यान व स्तुति करके हाथ जोड़कर इस तरह पर कहा कि हे दीनानाथ, संसार में जो मनुष्य आपके तेज का प्रकाश
सब जीवों में समझकर तुम्हारे चरणों का ध्यान व पूजा करता है, वह जगत की माया व दुख से छूटकर सुख पाता है। वह तुम्हारी कथा व लीला सुनने से उसके मन में इस बात का विश्वास होता है कि सबसे श्रेष्ठ व कर्ता धर्ता नारायण जी है। सो बिना कृपा तुम्हारी हम लोगों से यह काम संसार के रचने का जो बहुत कठिन है हो नहीं सकता। तब उसी आदि निरंकार उनके स्तुति करने पर प्रसन्न होकर देवतों की तरफ जैसे कृपा दृष्टि से देखा, वैसे यह पांचों तत्व इकट्ठे होकर मांस का पिंड हो गया। उसी का नाम आदि पुरुष होकर उसके रहने के वास्ते पाताल लोक व भूलोक व वैकुंठ लोक, जिसको 3 लोक कहते हैं, निर्माण हुए। और वही पुरुष मालिक आँख व कान व हाथ आदि इंद्रियों का हुआ। वह विराट रूप उसी को पुरुष को कहते हैं और सब व्यवहार जगत का उसी रूप में है। उस पुरुष की नाभि से एक कमल का फूल निकला, जिस फूल में से ब्रह्मा उत्पन्न हुए। वह उसी पुरुष की दया व कृपा से ब्रह्मा ने अपने मुख से ब्राह्मण व भुजा से क्षत्रिय व जंघा से वैश्य व पैर से शूद्र चारों वर्णों को उत्पन्न किया। मैत्रेय ऋषिश्वर का सब सृष्टि की उत्पत्ति कहना। इतनी कथा सुनकर विदुर जी ने मैत्रेय ऋषिश्वर से पूछा कि महाराज, वह अवतार आदि पुरुष का हुआ, अब दूसरे अवतारों का हाल भी वर्णन कीजिए। यह बात सुनकर मैत्रेय ऋषिश्वर बोले कि हे विदुर, जिस समय महाप्रलय होने से चारों तरफ जलमयी होकर कुछ दिखलाई नहीं देता था, उस समय वह आदि पुरुष जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है, शेष नाग की छाती पर शयन करते थे। उनकी नाभि से एक फूल कमल का, जिसमें बड़ा प्रकाश था, निकला। वह उस फूल के नाल से ब्रह्मा जी प्रकट होकर उसी फूल पर आन बैठे और यह विचारा कि हमको किसने उत्पन्न किया और यह कमल का फूल किसकी सामर्थ्य में खड़ा है। इसी चिंता में ब्रह्मा उस फूल की नाल को पकड़े हुए 1000 वर्ष तक पानी में था लेने के वास्ते चले गए। जब उस फूल की जड़ उन्होंने न पाया, तब हार मानकर फिर उसी फूल पर आ बैठे। वह इसी चिंता में व्याकुल थे। इसलिए तुम जानो कि आदि में सब जीव मूर्ख रहते हैं। पश्चात नारायण जी की कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है। जिस समय ब्रह्मा जी सोच में थे, उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि परमेश्वर का तप व ध्यान करो, तब तुमको ज्ञान प्राप्त होगा। यह आकाशवाणी सुनकर जब ब्रह्मा ने परमेश्वर का स्मरण व ध्यान किया, तब ब्रह्मा के हृदय में प्रकाश होकर उन्हें यह दिखलाई दिया कि एक पुरुष शेषनाग की छाती पर श्याम रूप अति सुंदर चतुर्भुजी लक्ष्मी जी समेत सोया है। वह उसकी नाभि में यह फूल कमल का निकल कर हम इस फूल से उत्पन्न हुए हैं और यह उस पुरुष ने संसार के रचने का अधिकार हमको दिया है। जब ब्रह्मा को सब संसारी वस्तु उसी पुरुष के रूप में दिखलाई दी, तब ब्रह्मा ने हाथ जोड़कर यह स्तुति उनकी किया कि हे त्रिलोकीनाथ, जो मनुष्य आपसे विमुख है उसको कभी सुख प्राप्त नहीं होता। वह सदा संसारी माया मोह में व्याकुल रहता है और रात को सोते समय उसे अनेक चिंता लगी रहती है कि कल हमको यह काम करना होगा। एक काम से छुट्टी पाया तो दूसरी बात की चिंता होती है। और तुम्हारे नाम का स्मरण व चरण की भक्ति रखने वाले लोग आपकी कृपा व दया से अपने मनोरथ का फल पाकर सदा आनंद से रहते हैं। कदाचित कोई कहे कि इच्छा साधु व वैष्णव की किस तरह पूर्ण हो सकती है। सो जो लोग वन में जाकर तुम्हारा तप व जप करते हैं, उनसे जिस समय इच्छा स्त्री व धन व संसारी सुख की होती है, उसी समय तुम्हारी कृपा से उनको इंद्रलोक के सुख प्राप्त हो जाते हैं। सो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे चरणों के नख से, जो सूर्य से अधिक तेजवान है, सर्वदा मेरे हृदय में बसे रहे, जिनके प्रकाश से मेरे अंतःकरण में ज्ञान का अंधियारा न होवे। वह तुम्हारा दर्शन योगी व ऋषीश्वरों को जल्दी ध्यान में मिलता है।
सो आपने बड़ी दया करके मुझको अपना दर्शन दिया। यह सब स्तुति करके ब्रह्मा ने उसी पुरुष से विनय किया कि हे स्वामी, आपने मुझको जीवों को उत्पन्न करने के वास्ते आज्ञा दी, सो मुझमें बिना शक्ति व कृपा तुम्हारी कुछ नहीं हो सकता। संसार को उत्पन्न कैसे करूं? मेरे हाल पर दया कीजिए, तब मैं वह कर्म करूं। परंतु ऐसा न हो जो बीज गढ़े अहंकार के गिरकर ऐसा समझूं कि जीवों का उत्पन्न करने वाला मैं हूँ। तब उस आदि पुरुष ने जो शेषनाग की छाती पर शयन करते थे ब्रह्मा की तरफ आंख उठाकर कहा कि जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा, पर तुम अपना मन बीज तप व स्मरण नाम परमेश्वर के लगाए रहो। वह काम व क्रोध व लोभ व अहंकार से बचे रहना, वह सब इंद्रियों को अपने वश में रखना। जब यह अभ्यास करने से तुमको ज्ञान प्राप्त होगा, तब मुझको अपना मालिक को उत्पन्न करने वाला जानकर सब जीवों में मेरे तेज का प्रकाश बराबर देखोगे। जिस तरह अग्नि काठ में रहती है पर बिना उपाय किए प्रकट नहीं होती, उसी तरह तुम मेरे चरणों में ध्यान लगाकर संसार की रचना करो। तुमको अहंकार न होकर ध्यान करते समय मेरी सब अंग का दर्शन मिलेगा। वह बिना पढ़े वह सब विद्या याद हो जाएगी। वह तुझे किसी जीव अपने उत्पन्न किए हुए के मरने का दुख नहीं होगा। तुम निसंदेह जगत की रचना करो। ब्रह्मा जी का देवता व पांचों तत्व व वृक्षादिक को का नारायण जी की कृपा से उत्पन्न करना। मैत्रेय ऋषिश्वर बोले कि हे विदुर, वह पुरुष ब्रह्मा जी को ध्यान में दर्शन व धैर्य देकर अंतर्ध्यान हो गए। वह ब्रह्मा जी ने उस पुरुष को कृपा दृष्टि देखने से अपने में संसार रचने की सामर्थ्य पाकर उत्पत्ति करना जगत का आरंभ किया। पहले उन्होंने देवतों को पांचों तत्व समेत, जिसका वर्णन ऊपर हो चुका है, फिर अनेक रंग के वृक्ष व पशु व पक्षी उत्पन्न किए। जब ब्रह्मा देवता व वृक्षादिक की रचना कर चुके, तब उन्होंने कई मनुष्य, जिनको दुख व सुख दोनों बराबर रहता है, अपनी इच्छा से मानसी सृष्टि उत्पन्न किया। वह कमल के फूल से 14 भवन, 7 लोक ऊपर व 7 लोक नीचे बनाया। उसके उपरांत सतयुग व त्रेता व द्वापर व कलयुग 4 युग बनाकर वर्ष व महीना व पक्ष व बार व घड़ी व पलक प्रमाण किया, जिनके बीतने से देवता व मनुष्य व दैत्य व राक्षस आदि सब जीवों की आयुर्दा पूर्ण होती है। वह देवता व दैत्य व राक्षस व मनुष्य की योनि सामने व पशु व पक्षी आदि की योनि पीछे होती है। और ब्रह्मा की आयुर्धा का एक दिन 14 मनवंतर निर्माण हुआ। वह एक मनवंतर में 71 चौकड़ी युग भोग करता है, जिसकी सब 9 से 94 चौकड़ी हुई। यह बीत जावे तब एक दिन ब्रह्मा की आयुर्धा में समझना चाहिए। वह उसी दिन के प्रमाण 30 दिन का महीना व 12 महीने का वर्ष होकर 100 वर्ष की आयुर्धा ब्रह्मा की है। वह रात भी उनकी उसी दिन के बराबर होती है। सो ब्रह्मा जी दिन भर जीवों की उत्पत्ति करते हैं। जब ब्रह्मा का एक दिन बीत कर संध्या होती है, तब जगत प्रलय होकर सब संसारी जीव नाश हो जाते हैं। जब रात बीतकर सवेरा होता है, तब फिर ब्रह्मा जी सब जीवों को उन्हीं के कर्मानुसार वैसी वैसी योनि में उत्पन्न करते हैं। उसी तरह जब 50 वर्ष आयुधा ब्रह्मा जी की बीत जाती है, तो उस को अर्ध प्रलय कहते हैं। और जब 100 वर्ष आयुर्दा ब्रह्मा जी की पूरी होकर तन उनका छूट जाता है, तब महाप्रलय होकर चारों तरफ पानी के सिवाय और कुछ नहीं रहता। एक वही आदि पुरुष अविनाशी अकेले रह जाते हैं। और यह हाल एक ब्रह्मांड का कहा गया है। वह ब्रह्मांड का स्वरूप गुलर के फल समान समझना चाहिए। वह इसी तरह पर बहुत ब्रह्मांड होकर सबके मालिक व उत्पन्न व पालन व नाश करने वाली आदि पुरुष भगवान जी हैं। वह चाहे तो कई हजार ब्रह्मांड एक क्षण में उत्पन्न करके फिर नाश उनका कर देवे। इसका भेद कोई नहीं जान सकता। वह नारायण जी उस समय थे जब कोई नहीं था।
और जब कुछ न रहेगा तब भी वही अविनाशी पुरुष स्थिर रहेंगे। मृत्यु उनके पास नहीं आ सकती। वह सदा एक स्वरूप रहकर घटने व बढ़ने से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। जो कुछ इस ब्रह्मांड में देखते हो सब उन्हीं की ही रचना है। जो काम उत्तम व मध्यम किसी मनुष्य से होता है सबका हाल वह जानते हैं। वह इस ब्रह्मांड को गूलर के फूल समान समझना चाहिए। जिस तरह गूलर के फल में छोटे छोटे मच्छर रहकर उस फल के तोड़ते समय उड़ जाते हैं, उसी तरह ब्रह्मांड में सब जीव रहकर परमेश्वर के भेद को नहीं जानते। जिनको सत्संग करने से ज्ञान प्राप्त होता है वह लोग संसारी व्यवहार वह शरीर को झूठा समझकर सब जीवों में परमेश्वर का चमत्कार बराबर समझते हैं। सो वह आदि पुरुष गूलर के वृक्ष के समान है। जिस तरह उस वृक्ष में हजारों फल गूलर का लगा रहता है, उसी तरह नारायण जी के सब रोम रोम में हजारों ब्रह्मांड बंधे रहते हैं। इस कारण सब जीवों में उन्हीं का प्रकाश समझना चाहिए। मौर मुगड़बंसी वाले की जय।